अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो आज आज है एक्चुअली गल्फ़ में ईद। कल मैंने आपको विश कर दिया था, तो ईद मुबारक जो भी गल्फ़ में ईद मना रहे हैं। और आज इस साल का लास्ट ये अर्ली मॉर्निंग अपडेट है। अब से नॉर्मल टाइम पे कल से अपडेट आपको मिलेगा। कल तो वीकली एनालिसिस मिलेगा आपको। कल अगर आपको याद हो तो मैंने टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे बता दिया था कि एक मार्केट ने ऐसा जो है ऑलमोस्ट ट्रिगर करने वाली है, जो क्या कहते हैं, कंडीशन 2023 के बाद से अब जाके ट्रिगर होगी। बट अनफॉर्चुनेटली कल वो कंडीशन ट्रिगर नहीं हो पाई। गोल्ड की क्लोजिंग 4650 के आसपास थी, जबकि वो कंडीशन ट्रिगर होने के लिए हमें दूसरी एक नंबर पे क्लोजिंग करनी थी। तो जो मार्केट कमेंट्रीज में है उनको पता रहेगा क्या नंबर था वो। बट अनफॉर्चुनेटली वो कंडीशन ट्रिगर हुई नहीं। अगर आज हो जाती है फ्राइडे को, तो आपको अपडेट पता चल ही जाएगा, बिकॉज दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जो 2023 के बाद से अब लगेगा। गोल्ड उससे ज़्यादा दूर नहीं है। फिलहाल गोल्ड ने कल एक 6% के आसपास का कट लगा दिया। 6% का कट गोल्ड के अंदर लगा कल। और दैट वाज अ इंडिकेशन के आने वाले दिनों में गोल्ड के साथ क्या क्या हो सकता है, डिस्पाइट वर्ल्ड में इतने बड़े वॉर्स चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का चल रहा है, और इसराइल, यूएस और ईरान का चल रहा है। तो डिस्पाइट द वॉर गोल्ड प्राइसेस कल मोर और लेस 6% के आसपास क्रैक हो गए थे। एक टाइम पे तो 6% से भी ज़्यादा क्रैक गोल्ड प्राइसेस में दिखाई दे दिया था। गोल्ड प्राइसेस में लोज बने ऑलमोस्ट 4500 के आसपास। लास्ट टाइम भी गोल्ड प्राइसेस ने 4400 से जो है हाई की तरफ चला गया था। अब वापस से 4500 के आसपास का लोस बनाया है। तो अब ये ट्रिगर कहाँ होता है, दैट वी विल हैव टू सी। बट इस हफ्ते की क्लोजिंग विल बी एक्सट्रीमली क्रूशियल। और वीकली एनालिसिस आएगा कल, तो वीकली एनालिसिस में क्रूशियल लेवल्स होंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, ताकि आपको कल का वीडियो वीकली एनालिसिस मिल पाए। इज़राइल ने कहा है कि अब वो ईरान के जो एनर्जी सेक्टर है उस पे हमला नहीं करेगा। दैट वाज सो स्वीट ऑफ देम कि एक बार हमला करने के बाद कह रहे हैं कि अब हमला नहीं करेगा। पहले ये खबर आई थी कि यूएस के साथ मिलके इज़राइल ने ईरान के एनर्जी सेक्टर पे हमला किया है, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है नेतन्याहू ने। ट्रंप ने भी कहा था कि ही डिड नॉट नो, और इज़राइल ने खुद से अटैक किया है। नेतन्याहू ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने खुद से ही ये हमला जो है ईरान के एनर्जी सेक्टर पे किया था, जिसके बाद ईरान ने जो है कतर के एनर्जी प्लांट पे जो किया, उसके बाद 17% ऑफ कतर एलएनजी कैपेसिटी इज आउट फॉर ऑलमोस्ट अप टू 5 years। सो ये जो एक 5 साल का डैमेज हुआ है सिर्फ एक रात में, ये कितना बढ़ सकता है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ एक रात के हमले से 17% ऑफ कैपेसिटी 5 years के लिए कतर की चली गई है। कतर इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री इन टर्म्स ऑफ गैस। वर्ल्ड का नियरली 20% ऑफ गैस जो है कतर सप्लाई करता है, और उनकी 17% ऑफ फैसिलिटीज़ आर डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्ट्राइक। कतर ने भी कहा है कि दे हैव लॉस्ट नियरली $20 billion ऑन देयर प्लांट, जो उन्होंने $26 billion से 2 साल पहले ही खड़ा किया था। तो एक ये था। बाकी गोल्ड ने एक रिकवरी दिखाई, बिकॉज गोल्ड वाज रियली रनिंग क्रिटिकली लो। तो गोल्ड वालों को पता चल गया, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही सस्ता हो गया है एक दिन में, तो वापस से गोल्ड प्राइसेस ऊपर आ गया। एक अच्छी वैल्यू बाइंग जो है गोल्ड प्राइसेस में यूएस सेशन खुलते ही हमें देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हो, आप अब देख पाओगे टाइमिंग। यूएस सेशन खुलते ही गोल्ड प्राइसेस की जो है हमें तेज़ी देखने को मिली। और
एक अच्छा रिकवरी 4500 से लेके ऑलमोस्ट 4650 तक की गोल्ड प्राइसेस की हमें देखने को मिल गई थी। फिलहाल अभी $4662 के आसपास चल रहा है। ऑलमोस्ट 20 दिन हो जाएंगे अब वॉर चलते-चलते, जो कि एक जो है स्मॉल मिशन कहा गया था। 20 दिन हो गए हैं और देयर इज़ नो स्टॉपिंग एज़ ऑफ नाउ। फिलहाल गोल्ड का सपोर्ट है आज का 4590 का, गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 4720 का। इवन दो गोल्ड $150 रिकवर हो गया है अपने जो है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे से, बट गोल्ड अभी भी वीक जोन में ही है। बहुत ज़्यादा वीक, एक जो कल डैमेज हुआ था गोल्ड प्राइसेस को वो बहुत ज़्यादा था। ट्रेंड इसका वीक ही है तो रखिएगा ख्याल। चांदी की तरफ आते हैं। चांदी में भी सेम ही हुआ, आप देख सकते हो। यूएस सेशन जैसे ही खुला, चांदी में $65 से लेके ऑलमोस्ट $75 तक चला गया। एक स्मार्ट रिकवरी सिल्वर के अंदर हुई। सिल्वर के अंदर बेहतर रिकवरी आई कंपेयर टू गोल्ड प्राइसेस। तो सिल्वर, डज इट मीन कि सिल्वर इज इन पॉजिटिव जोन? एब्सोल्युटली नॉट। सिल्वर का सपोर्ट है $69.80। सिल्वर का रेजिस्टेंस है $75.50। ट्रेंड इसका भी वीक जोन में है तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल ने एक अच्छा जो है मूवमेंट दिखाया था, ऑलमोस्ट $100 तक चला गया था। इवन यूएस खुलने के बाद भी जो है क्रूड ऑयल $100 चला गया था। फिर इंटरवेंशन आए, बहुत सारे जो है स्टेटमेंट लगे और फिर $100 से तकरीबन $92, 8% के आसपास क्रैक दिया। अभी फिलहाल $93 के आसपास चल रहा है। यस, इट हैज़ एंटर्ड इन वीक जोन, बट बहुत ज़्यादा पास है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है $96 का, एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। इसके ऊपर वापस से $100 की तरफ हम जा सकते हैं। सपोर्ट है हमारा 8980 का। ट्रेंड इसका फिलहाल वीक है, यस, बट दैट इज जस्ट एन इंट्राडे ट्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। लाइव डेटा, ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और एक्स प्रोफाइल पे देता हूँ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे कल के वीकली एनालिसिस में ईद के दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।